हे बंधु, आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानी मैं समझता हूँ, क्योंकि वो मेरा अतीत था। मैं भी वहीं से गुजरा, उन्हीं रास्तों से। वेल ट्रोडन पाथ। इसीलिए मैं आपको ज्ञान बांझ रहा हूँ। आप भी मुक्त होइए, आप भी तृप्त होइए। वो एक ही चीज है, एक ही चीज के दो नाम हैं। देखो, मनुष्य जाति का यही प्रश्न रहा, इसके ऊपर कितने शास्त्र बने, कितनी टीका टिप्पणी हुई, कितनी मीटिंग्स हुई, लेकिन सिंपल, बिल्कुल सिंपल। मेरा तरीका बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको रियल सॉल्यूशन देता हूँ। इसलिए मैं अपने को श्री कल्कि महाराज, श्री कल्कि अवतार जी महाराज उद्घोषित करता हूँ। लाखों साल से आपकी सेक्स की समस्या का उपाय इतना इजी, एक ही सेकंड में मैं आपको देता हूँ, और आप मुक्त हो जाइए, या आप तृप्त हो जाइए। जय काल, जय महाकाली, जय महाकलिका, जय कलिका। तो ये जो समस्या है, ये सबको परटर्ब करती है, डिस्टर्ब करती है। इतने बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पे पहुंचे हुए लोग इससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी लाइफ। इतने बड़े बड़े सन्यासी जो बहुत उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, वो इससे डिस्टर्ब, परटर्ब हो जाते हैं। तो मेरे भीतर करुणा जागती है उन सब के प्रति। हे मनुष्य, पहले तो आप सेक्स को बुरा मत समझो। सेक्स को क्यों बुरा समझते हो? ये तो जरूरी आवश्यकता है। 16 साल की उम्र से परमात्मा आपको देता है ये सेक्स की पावर, सेक्स की शक्ति, क्योंकि आगे उसको क्रिएट करना है, ये दुनिया चलानी है। तो ये देखो कब तक चलती है सेक्स की पावर। तो दुनिया जो है सेक्स में फंसी हुई है, उसी सेंटर पे घूम रही। लेकिन तुम साधक श्रेणी के हो, तुम्हारे लिए डेफिनेट उपाय है, और इसका एक ही उपाय है, तंत्र मार्ग। तंत्र मार्ग से ही छुटकारा होगा। तंत्र, लॉर्ड शिवा, पार्वती, हे प्रभु।
तो मैं आपको यही बताता हूँ, जो सेक्स है आप कितना भी कर लीजिए, असीम असीम असीम, कितनी भी डेफिनेशन बना लीजिए, कितने भी तरीके बना लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी विस्तार कर लीजिए, लेकिन इसका जो तृप्ति तृप्ति का पॉइंट सहस्त्रारा है, ये खोपड़ी, खोपड़ी का जो सेंटर है सहस्त्रारा, वो है तृप्ति। लेकिन आप सेक्स सेंटर पर हैं अभी, फर्स्ट सेंटर पर ही हैं अभी, सेक्स सेंटर। तो आपको तृप्ति वहां नहीं हो, आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए, जितना करिए जितना करिए, जितनी अपनी जानें झोंक दीजिए, तो वो भी एक सुखमय है, वो कोई दुख की अवस्था थोड़ी है, वो भी एक सुखमय है। लेकिन आपको जो तृप्ति है, तृप्ति का पॉइंट वहां नहीं है। आप करते रहिए लेकिन तृप्ति नहीं होगी आपकी, कितना भी कर लीजिए लेकिन तृप्ति नहीं होगी। तृप्ति का पॉइंट सहस्त्रारा है, खोपड़ी, खोपड़ी है। तो ये आप जान लीजिए। भोग, इसी को भोग कहते हैं, तो भोग लो, इसमें क्या बुराई है। हजारों जीवन, पुनर्जन्म, पिछले जन्म आपने लगा दिए इसे भोगने में। फिर योग आता है, फिर साधना आती है, फिर भक्ति योग आता है। तो ये सिर्फ सूक्ष्म मैं बता रहा हूँ कि आपके 7 चक्रास हैं, 7 chakras in the body, 7 chakras of the body. ये सेक्स एनर्जी जो है धीरे धीरे अपवर्ड मूव करती है 7 चक्रास। ये एक्चुअली लाइफ एनर्जी है। जब आप पैदा हो, तो 16 साल की उम्र से लाइफ एनर्जी जो है सेक्स सेंटर पे आती है। जब वो सेक्स सेंटर पे आती है तो बहुत चोट करती है, बहुत वेग होता है उसका, आदमी संभाल थोड़ी सकता। लाइफ एनर्जी, तो ये भी शुभ है। परमात्मा ने जो दिया उसको स्वीकारो, वो सारा शुभ है जो परमात्मा देता है। ये आपकी इच्छा है, लेकिन उसका मार्ग भी होता है, फिर उपाय भी होता है। तो ये जो सेक्स सेंटर है, फिर ऊपर के जो सेंटर है उसमें एनर्जी फ्लो होती है। सेक्स करते टाइम इतना वेग होता है कि वो जो वीर्य है, वो जो लिक्विड पार्ट है वो तो बाहर निकल जाता है। वो जो द्रव्य है, द्रव्य की बूंदे, उससे सृष्टि की रचना होती है, वो तो बाहर निकल जाता है।
लेकिन उसके साथ शरीर के अंदर एक दूसरी एनर्जी चलती है जो अपवर्ड 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 सेंटर में चलती है। दोनों पैरेलल है। वो द्रव्य बाहर निकलता है, वो क्रिया शुरू होती है, तो अंदर एक सूक्ष्म एनर्जी चलती है, वो आपकी सेंटर में जाती है। वो एनर्जी सेंटर में जाती है, तो ऊपर ऊपर के सेंटर में जाती है। तो आप इस बाहर द्रव्य को नहीं में निकाले तो भी वो एनर्जी है ऊपर ऊपर जाती है, ऊपर के सेंटर्स में जाती है। फिर वो एनर्जी जो है हार्ट में आती है, फिर वो हार्ट से ऊपर जाती है, थर्ड आई में आती है, सहस्त्रार में आती है वही एनर्जी। तो आप इस खलन को मत देखिए। वीर्य जो बाहर चला जाता है, लिक्विड पार्ट है, वो भी पवित्र है। परमात्मा ये सारी चीजें पवित्र है, लेकिन इसके साथ जो सूक्ष्म एनर्जी चलती है उसको आप महसूस कीजिए, उसको हार्ट पे महसूस कीजिए, थर्ड आई पे महसूस कीजिए, सहस्त्रार पे महसूस कीजिए। तो वहाँ करुणा होगी, आपके कंपैशन होगा, कोई एनर्जी होगी, कोई बरसात होगी, ब्लेसिंग्स होगी, वहाँ डिवाइन पावर होगी। तो वही एनर्जी जो है उसमें तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी वही एनर्जी। और आप कहाँ से लाएंगे एनलाइटनमेंट के लिए एनर्जी? वो लाइफ एनर्जी ही एनलाइटनमेंट के लिए चलती है। सेक्स सेंटर, हार्ट सेंटर, वो और ऊपर ऊपर जाती है, थर्ड आई पे आती है, सहस्त्रार पे। तो इजी प्रोसेस है। तो प्रेम का स्पर्श जब बहुत ज्यादा तीव्र हो जाए, आप की बर्दाश्त से बाहर होने लगे, तो आप प्रेम का स्पर्श दीजिए। तो यही तरीका है, थोड़ा प्रेम का स्पर्श दीजिए, प्रेम का भाव दीजिए, फिर और ऊपर सेंटर में जाए। तो प्रेम जरूरी, प्रेम का स्पर्श ऊपर के सेंटर में। तो धीरे धीरे रे मना, हे मन, ये काम धीरे धीरे ही होता है, सफल होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। हे मन धीरज रख, धीरे धीरे हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो आप ये आप प्रयास कर लीजिए, एक समय आप परिपक्व हो जाएंगे जिस दिन आपने कंपैशन पे करुणा का भाव आपने महसूस कर लिया। तो वही तृप्ति है आपकी। सेक्स की जो तृप्ति वो वहीं पर ही है। फिर आप मास्टर हो गए सेक्स के,
फिर आप सेक्स में जाएं या नहीं जाएं, वो आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने वो तृप्ति का पॉइंट महसूस कर लिया, करुणा आपने महसूस कर लिया। फिर जरूरी नहीं आप सेक्स में जाएं या नहीं जाएं। तो नहीं जाएं तो भी, तो दिस इज द इजी सॉल्यूशन। सेक्स से छुटकारा, सेक्स में तृप्ति, इजी सॉल्यूशन। तो यही एकमात्र सॉल्यूशन है। अब देखिए, मैंने सारा आपको 1 मिनट में बता दिया, और कितने शास्त्र लिखे गए हैं इसके ऊपर, कितनी किताबें लिखी गई हैं, कितनी मीटिंग हुई है, कितनी सभाएं हुई है, अनगिनत, कितने मंच सजे, कितने लोग आए हैं अपने अपना स्पीच देने के लिए, अपना अपना मत रखने के लिए। कितने शास्त्र बने हैं, कितनी कविताएं बनी हैं। तो ये वहीं पर ही है। तो आपने इसको समझ लिया, आप अपने को प्रैक्टिस में ले आइए। तो मैं कल की हूँ, मैं सब चीजों से छुटकारा आपको 1 सेकंड में देता। अब मैंने आपको ज्ञान वांच दिया, विजडम, इंटेलिजेंस, तो नॉलेज बहुत जरूरी है। मैंने आपको नॉलेज दे दिया। अब धीरे धीरे आप प्रयास कीजिए, एक दिन सफल हो जाएगी। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेक्स सेंटर पे भी मत फंसो। मूर्खों, हार्ट सेंटर पे भी मत रुको मूर्खों। तुम थर्ड आई की तरफ जाओ, सहस्त्रार की तरफ जाओ और मुक्त हो जाओ, जिसके लिए तुम चले हुए हो। हे साधक हो, जिसके लिए तुम चले हुए हो, मुक्त हो जाओ। सहस्त्रा से कम पे मत रुको, फिर भक्ति भाव में आओ। आज तुम्हें ये समाज बहुत जरूरी लगता है, जब तक आप इस समाज में घुसते नहीं, जाते नहीं, लोगों से मिलते नहीं, सारा आपका समय वहीं वेस्ट हो जाता है। लेकिन दूसरा एंगल भी है, दूसरा रास्ता भी है। जब आप परमात्मा की तरफ चलेंगे, उस डिवाइन को, एनर्जी को महसूस करेंगे, उन गुरुओं से मिलेंगे, उन मंदिरों में, मस्जिदों में, उन गुरुद्वारों में, उन चर्चों में जाएंगे जहाँ वो एनर्जी की बरसात होती है। तो वही है परमात्मा, परमात्मा तत्व। तो जिस दिन आपको जरूरी लगेगा, आप उस तरफ जाना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, उस एनर्जी से, वो बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे आप जो है समाज से, संसार से थोड़ा थोड़ा इधर आएंगे। तो जिस दिन आपको ये जरूरी हो गया कि आपको इसमें रहना है कुछ देर, तो जरूरी है 1-2 घंटे रहिए, इसमें रहिए, तभी आपका बैलेंस सध जाता है।
नहीं तो आप खो जाते हैं, उस दुनिया में खो जाते हैं। और कारें चल रही हैं, वहाँ यात्राएं चल रही हैं, विदेशों की यात्राएं चल रही हैं। आपको ये करना है, वो करना है, वो चुनाव जीतना है, वो इंडस्ट्री लगानी, वहाँ वो सारे उपद्रव हैं, उसमें फंस मत में जाना। जब तुम इसको महसूस कर लोगे तो इसमें रहो 1-2 घंटे इस एनर्जी में, परमात्मा में। किसी भी गुरु के पास जाइए, उसकी छाया में बैठी, वो महसूस कीजिए। जब ये आपको जरूरी हो गया कि 1-2 घंटे का मिलन जरूरी, तो आप उससे छूटने लगे। वो जरूरी थोड़ी है, वो जीवन यापी के लिए जरूरी है। आपको कुछ घंटे लगा के आप अपनी जीवन यापन कर लो, रुपया पैसा कमा लो, क्योंकि रुपया पैसे का बैलेंस भी जरूरी है। आपकी दाल रोटी का खर्चा जरूरी है। छत के नीचे बैठना जरूरी है, रोजाना का स्नान करना जरूरी है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा रुपया कमाना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत श्रम करो, थोड़ा बहुत उस मार्ग से आप अपने को, तभी आपका बैलेंस हो। बैलेंसिंग में रुपया पैसा बहुत जरूरी है। आपका महीने का खर्चा चले, मिनिमम तो चले, उतना तो चले, उसकी आपने कोई व्यवस्था कर ली तो ठीक है, अब उस परमात्मा के लिए लग जाओ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, बड़े बड़े नेता बन गए, और बड़े बड़े समाज सुधारक बन गए। लेकिन इस तरफ तो देखो, ये जो मुक्ति का रास्ता है, ये परमात्मा का रास्ता है, उसकी एनर्जी की फीलिंग है, इसमें रहो, ये बहुत जरूरी है। ये तो आपकी सारी एनर्जी उसी में डिसिपिएट हो जाएगी। वो चिंताएं हैं उसमें डिसिपिएट हो जाएगी। क्रिएटिविटी में ही रहो। हे परमात्मा, तो इस टॉपिक पे आज इतना ही। इस टॉपिक के ऊपर, इस विषय के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर आज इतना ही। दो मिनट का साइलेंस। जय हो, जय हो, सुखी रहो।